नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके घर परिवार में सब अच्छा है। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सो मेरी बीच में थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा। इस वजह से मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। सो कोशिश रहेगी कि आज से मैं आपके लिए रीडिंग्स लेकर के आऊँ। आज हम जिस टॉपिक पर रीड कर रहे हैं ये है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके कोई क्रश हैं, कोई लव इंटरेस्ट हैं, आप जिनके साथ में भी अपने आप को रोमांटिकली देखते हैं, उस पर्सन को माइंड में रख करके आप ये रीडिंग देखें। और हमारा टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? फर्स्ट ये है हमारा टॉपिक। सेकंड मैं पूछ रही हूँ कि जब वो आपको मिस करते हैं, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, ठीक है। सो जब भी आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या सोचते हैं आपके बारे में, तो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है उनके, क्या फीलिंग्स रहती है उनके मन में, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे और ये दो टॉपिक्स हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं और वो क्या सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं तब, ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, ये हम पूछ रहे हैं फर्स्ट डेक से। सेकंड डेक से हम पूछ रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स, उनके क्या विचार होते हैं, क्या थॉट्स होते हैं जब वो आपको मिस कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें। जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे। एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, या कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में इन पास्ट जहाँ आप अपने पर्सन को अब कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजंस। या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपके पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक्शंस ऐसे हुए होंगे पास्ट में, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी। चलिए जानते हैं क्या है आगे की रीडिंग। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, ये है हमारा टॉपिक। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे दो कार्ड्स और हमें मिल रहा है माइंड, साथ ही हमें मिल रहा है सेलिब्रेशंस, और यहाँ दिख रहा है लवर्स, लेकिन मैंने दो ही कहा था। ओके, जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से, वो है माइंड। दैट मीन्स कि फॉर सम ऑफ यू, आप दोनों के बीच में कुछ माइंड गेम्स हुई हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप के अंदर। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आइदर आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं किसी और से, और आप दोनों ही मैरिड हैं, ठीक है, किसी और से। एक भी मैरिड हो सकता है, दोनों मैरिड हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन का इंटरेस्ट किसी और के साथ में ज़्यादा था, यानी काम हो सकता है, परिवार हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिनकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में जो स्मूथनेस होनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो गई थी। ओके, अब क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, वो तो हम सेकंड डेक से पूछ ही रहे हैं, लेकिन क्या है उनके माइंड में इस वक्त। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस दिख रही है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो थोड़ी सी मुझे स्ट्रेसफुल दिख रही है। कुछ रिलेशनशिप में हुआ है, देखिए वो बाहर से बहुत खुश दिखा रहे हैं अपने आप को, ठीक है, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। लेकिन जो उनकी माइंड की परिस्थिति है, जो उनका मन है, जो उनका विचार है, जो उनके, वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। उनका माइंड सही जगह पर नहीं है। कुछ प्रेशर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए
कि कोई प्रेशर हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, फाइनेंसेस का हो सकता है। सो किसी भी तरीके का कोई प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से इस वक्त उनकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, चलिए जानते हैं और क्या मिल रहा है हमें कार्ड्स। हमें मिल रहा है इनर वॉइस, वी हैव लेजीनेस, साथ ही हमें मिल रहा है पार्टिसिपेशन का कार्ड, गिल्ट, ओके, एंड वी हैव अलोननेस, ओके। और यहाँ पर हमें दिख रहा है लवर्स। मैं ले रही हूँ ये कार्ड्स, मैंने सोचा था बट कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ दिख रहा है टोटलिटी। सो क्या हुआ है सिचुएशंस में, थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपके पर्सन जो भी सिचुएशन है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जब भी आपका ये रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है पहले, ओके, ये दिख रहा है। बहुत ज़्यादा लेज़ी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। उन्होंने अप्रोच करना या अपनी फीलिंग्स को बताना, अपने जज्बात को बताना, इस तरीके से कोई भी बात आपके साथ शेयर नहीं की है। पास्ट की बात चल रही है, ये सब कुछ फ़िलहाल मैं आपको पास्ट का बता रही हूँ, ओके। रिलेशनशिप में जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए आपको, उस तरीके की इम्पोर्टेंस उनने नहीं दी है, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्यार मोहब्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं, ये भी सिचुएशन दिख रही है मुझे। हमें द लवर्स का कार्ड मिल रहा है। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, उनका जिस तरीके का नेचर है, अभी वो मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, हम यहाँ पर उनके नेचर, उनके एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। सो वो फीलिंग्स जितनी भी होती है, वो बहुत ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते। ठीक है, अपने ही अंदर, अपने ही विचारों में, लेज़ी एनर्जीज़ में रहते हैं। ये सोचते हैं कि आप ऑलरेडी समझ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाओगे, आप समझदार हो। सो रिलेशनशिप की जो भागदौड़ जिसके हाथ में थी, वो आपके हाथ में थी। उन्होंने ज़्यादा इंटरेक्ट करना या उन्होंने ज़्यादा होल्ड करना चीज़ों को, इस तरीके की एनर्जीज़ में रहे। बहुत ज़्यादा इनपुट अपनी तरफ से उन्होंने दिया नहीं है रिलेशनशिप के अंदर, इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं यहाँ पर। हमें मिल रहा है पार्टिसिपेशन का कार्ड, साथ ही सेंटर ऑफ द रीडिंग में हमें मिल रहा है इनर वॉइस का कार्ड। देखिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छा शुरू हुआ, बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ में रिलेशनशिप हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को ये एक आइडिया ज़रूर आ गया था कि ये रिलेशनशिप में कुछ समथिंग इज़ मिसिंग, सब कुछ अच्छा अच्छा होने के बाद में भी समथिंग इज़ मिसिंग। इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, शायद आप दोनों के बीच में कभी ये बात रही हो, कम्युनिकेट हुआ हो कि सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए या रिलेशनशिप इस तरीके का होना चाहिए, या आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, आपके पर्सन के कुछ एक्सपेक्टेशंस थे। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए, आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल करना नहीं पसंद करते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी डेफिनेटली दिख रही है। अब सिचुएशन में क्या है, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में? यस, डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस भी करते हैं। ठीक है, हमें अलोननेस का कार्ड मिल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पावरफुल और मेन आर्काना का कार्ड है ये। और एंटायर डेक में हमें लवर्स और अलोननेस दो ही कार्ड्स मिल रहे हैं जो मेन आर्काना की तरफ से हैं, ओके, मेरा मेन आर्काना की सेट से हैं। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये गिल्ट जो उनका बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, ये जो गिल्ट उनके अंदर, वो दिखा नहीं रहे हैं, वो अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात आपके साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। और यही सिचुएशन है, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बिल्कुल भी वो अपने आप को एकदम इजी गोइंग, एकदम टफ, यू नो इस तरीके की एनर्जीज में दिखाते हैं कि सारी चीज़ें हैंडल करना, बैलेंस करना, सब कुछ बहुत अच्छे से उनको आता है। वो आपके सामने अपने नेगेटिविटी या अपने नेगेटिव ट्रेड्स या कुछ भी, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात वो नहीं बताना चाहते या नहीं बताना चाहती है जो भी नेगेटिव है। जैसे कि मैं आलसी हूँ, मैं ये काम करना अवॉइड करना, या कल पे काम को टाल देना। तो
तो इस तरीके की कोई एनर्जीज होती है ना, तो वो बताना पसंद नहीं करते, और अगर आप पिन पॉइंट भी करेंगे तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही है। डेफिनेटली पब्लिकली ओपनली वो सभी के साथ में बहुत अच्छा हिलना मिलना, अच्छी तरीके से बातें करना, स्पेशली अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में तो अच्छी से चिट चैटिंग करना, बहुत अच्छा एकदम कूल टाइप का इस तरीके का अपना दिखाते हैं पब्लिकली। लेकिन इंटरनली जो जब बात आती है उनके मन की, उनके दिल की, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, गिल्ट का कार्ड हमें मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में है। मतलब कि इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, इन्हें बिल्कुल भी कुछ भी इन्हें इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशंस में हो क्या रहा है। कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई हैं जो इन्होंने ठीक तरीके से उसको मैनेज नहीं किया, हैंडल नहीं किया, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ गया है। बिकॉज रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, ये डेफिनेटली दिख रहा है। अब आपके पर्सन किस तरीके से ये सिचुएशंस को सॉल्व करें, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। देखिए इस वक्त उनकी जो सिचुएशन है, क्योंकि करंट एनर्जीज में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर के सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, सो आपके पर्सन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनने इतना प्यार मोहब्बत, इतना केयरिंग, इतना लविंग इंसान कैसे खो दिया। डेफिनेटली खुद ने मिस्टेक्स की हैं, बिकॉज आपने इस रिलेशनशिप में सब कुछ देने की कोशिश की है। पार्टिसिपेशन का कार्ड हमें मिल रहा है। रिलेशनशिप के अंदर कुछ ऐसी बातें रही हैं, जैसे मैंने आपको शफलिंग के टाइम पे भी कहा था कि ट्रस्ट इश्यूज कुछ रहे हैं। आप कंप्लीटली अपने पर्सन को 100% ट्रस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके कुछ एक्शंस इस तरीके से रहे हैं, कुछ उनकी बातें इस तरीके से रही हैं। बातों को बोल बहुत कुछ लिया, लेकिन जब करने की बारी आई तो वो ठीक तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। सो ट्रस्ट इश्यूज तो रहे ही हैं रिलेशनशिप के अंदर। अब ये सिचुएशंस आपके पर्सन को बैलेंस करते नहीं बन रहा है। वो सोच रहे हैं आपके बारे में और दिन रात सोचते हैं। हमें इनर वॉइस का भी कार्ड मिल रहा है, ये भी एक मेन आर्काना का कार्ड है। आप दोनों को डेस्टिनी ने मिलाया है, यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। डेफिनेटली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर आप दोनों का जो एक दूसरे की तरफ जो झुकाव था, जो एक दूसरे को जो आपकी मुलाकात थी, जब आप मिले आप एक दूसरे से, राइट। सो ये सब कुछ डेस्टिनी ने प्लान किया हुआ था। रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, क्या वो आपको मिस करते हैं या करती हैं? डेफिनेटली 100% आपको मिस करते हैं, ठीक है। सो चलिए पूछेंगे हम। 7 ऑफ कप्स भी हमें यहाँ पर दिखा है। मैंने एक्चुअली जस्ट उसे ऐसे ही उठाया था। आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया। ओके, ये एनर्जीज आई हैं। सो जब आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, क्या आप लोगों में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। ऐसी सिचुएशंस भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। सो जब भी आपके पर्सन सोचते हैं, मिस करते हैं आपको, क्या सोचते हैं वो, क्या फीलिंग्स रहती हैं उनके दिल में आपको लेकर के, ये है हमारा क्वेश्चन। कुछ बातें ऐसी हुई हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन ने आपके साथ में या ना बदतमीज़ी से बात की है, कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ इस तरीके से व्यवहार किया है आपके साथ में कि जो नहीं होना चाहिए था या जो नहीं करना चाहिए था उन्हें, ठीक है। सो अब आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में? देखिए गिल्ट है उन्हें, बिकॉज उनने जो भी किया वो सही नहीं किया है। डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, डेफिनेटली। पर अब क्या सोच रहे हैं जब भी वो मिस करते हैं, जब भी वो आपके ख्यालों में होते हैं, क्या सोच रहे हैं वो? बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा कार्ड है ये, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड।
सो बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये सिचुएशन भी है। आप लोग दोनों नो कांटेक्ट के अंदर हैं इस वक्त। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपके पर्सन के बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ में। ये सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, ये सिचुएशन भी है, और आपके बच्चे भी हैं उनके साथ में। ओके, सो कुछ ये सिचुएशंस भी है। सो मैं थोड़ी ज़ोडिएक साइंस आपको बता दूं। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि, किसी वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के साथ में डील कर रहे हैं। ठीक है, सारे कार्ड्स ओपन करते हैं और फिर आगे की बताती हूँ मैं ज़ोडिएक साइंस। डेफिनेटली हमें मिल रहा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर, द हर्मिट। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स आ रहे हैं, वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, और एक हमें कप्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमें यहाँ पर मिल रहा है टावर। देखिए फिर से ये कार्ड आया है, शफलिंग के टाइम पे भी आया था, अभी भी आया है। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर है। बहुत ही प्यारा हमें कार्ड मिला है एस ऑफ कप्स का। ओके, इस कार्ड को मैं रख रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, साथ ही हमें यहाँ पर देखिए वॉन्ड्स की बहुत एनर्जी है, कप्स की बहुत एनर्जी है। सो हो सकता है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ में डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो क्या आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में जब भी वो आपको मिस करते हैं? डेफिनेटली मिस बहुत करते हैं आपको, बात करना चाहते हैं, ओके, इंटरेक्ट करना चाहते हैं जहाँ भी हैं वो इस वक्त अपनी लाइफ में। चाहे कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, उनने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये सिचुएशन भी है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये सिचुएशन है कि आपके पर्सन आपके साथ में झगड़ा करके गए हैं, कुछ ऐसी बात करके गए हैं जो कि रिलेशनशिप में उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ओके, जहाँ भी आपके पर्सन है इस वक्त, ठीक है, वो खुश नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है कि उनकी मैरिज भी हो चुकी है किसी और के साथ में, ना, मैरिड है आपके पर्सन, लेकिन वो जहाँ भी हैं वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। देखिए ये पर्सन को फीलिंग्स बहुत थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन कुछ वजह ऐसी हुई है, कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप के अंदर जिसकी वजह से इन्हें वॉक अवे करके जाना पड़ा, इन्हें जाना पड़ा रिलेशनशिप से। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सो आप प्लीज़, अगर आपको ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ अपना वॉल्यूम बढ़ा लें मोबाइल का या लैपटॉप का, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से अब नहीं बोल पा रही हूँ। ठीक है, ऑल्दो आज मैंने माइक लगाया है, बट स्टिल सॉरी अगर इनकन्वीनियंस हो रहा है आपको तो। सो देखिए, प्यार, मोहब्बत, जज्बात, फीलिंग्स, बहुत कुछ था इनके दिल में, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशंस को आइदर क्रिएट किया है या हो गई है, बिकॉज हमें यहाँ पर मिल रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इनके ये चाहते हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत स्मूथ, बहुत हैपनिंग रह सकता है अगर ये चाहे तो, लेकिन जो बैरियर्स हुए हैं रिलेशनशिप में वो इनने खुद ने खड़े किए हैं। ठीक है, इन्होंने खुद ने ऐसी सिचुएशंस को खड़ा किया है कि आपके और इनके बीच में दूरियां आए, तो ये जानबूझ करके कुछ किया है। अब हर एक पर्सन के लिए ये अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। सो आपके पर्सन क्या सोचते, सब कुछ सोचते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन इस वक्त हर्मिट मोड में है। डेफिनेटली अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के अंदर हैं, और हर्मिट का कार्ड भी हमें मिल रहा है और यहाँ पर टावर भी हमें मिल रहा है, मतलब आप लोग दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। यहाँ आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, उन्हें नॉलेज मिल रहा है, उन्हें ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस मिल रहा है कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, स्पेशली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस जो हैं।
ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड हमें मिल रहा है, साथ में हमें मिल रहा है द वर्ल्ड। आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप दोनों की लाइफ का जो ये साइकिल था, ये साइकिल अब एंड होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, चीटिंग डेफिनेटली हुई है, लेकिन आपके पर्सन आज भी पास्ट की बातों को आपको याद करके बहुत कुछ सोचते हैं। उनसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसके बारे में सोचते हैं, किस तरीके से आपसे बात करना सही रहेगा ताकि आप नॉर्मल बात कर सकें, आपकी उनके साथ में नॉर्मल बात हो सके, शायद झगड़ा वगैरह ना हो, या वो अपने दिल में जो भी बातें हैं वो आप तक पहुंचा सके, कन्वे कर सके। सो इतना सब कुछ ये पर्सन सोचते हैं, बहुत इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट में जो उनसे गलतियां हुई हैं उसके बारे में सोचते हैं, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है इस वक्त कि उन गलतियों को किस तरीके से आप भूल जाओ या आप नज़रअंदाज कर दो, वो किस मुंह से माफ़ी मांगे। तो ये जो आगे आकर के स्टेप लेने की जो उनके मन में जो फीलिंग्स आती हैं, वो एक डर की वजह से रुक जाती हैं, ये सोच करके कि आप किस तरीके से उनके साथ में रिएक्ट करोगे। क्या आप उनको फिर से मौका दोगे इस रिलेशनशिप में आगे आने के लिए? क्या आप उनकी वैल्यू करोगे? क्या आप फिर से उनसे उतना ही प्यार कर पाओगे, उन्हें माफ़ कर पाओगे? सो जब भी ऐसे ख्याल आते हैं इनके मन में, ये बिल्कुल है ना एकदम बहुत अंदर से तड़प उठते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं कि सब कुछ सेटल हो जाए। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों की नई शुरुआत होगी रिलेशनशिप के अंदर। आपके पर्सन अप्रोच ज़रूर करेंगे आपको, माफ़ी भी मांगेंगे, या सपोज़ फर्स्ट इंट्रैक्शन में माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो एटलीस्ट आपसे ये ज़रूर कहेंगे, हाय हेलो, नॉर्मल जो स्टार्टिंग से बात करना जो शुरुआत होती है, उस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, इस तरीके की भी एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब भी वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में उनके मन में 24 घंटे उनके मन में आपका ख्याल चलता रहता है, ये तो डेफिनेटली है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मैरिज के चांसेस भी है यहाँ पर कि आकर आपको प्रपोज कर लें और मैरिज वगैरह हो जाए आपकी ये साल। ये सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।